हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग चर्चा करेंगे ये मानसिक समस्याओं से जूझते बच्चे। ये हमारा ऐसे है आज का, और ये मैंने स्पेशल टास्क दिया था आज ही के दिन। और हमारे पेड बैच के एस्पिरेंट हैं अंकित कुमार सैनी, इन्होंने ये लिखा है। तो आइए इनकी कॉपी का एनालिसिस करते हैं। अगर आप हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो पीसीएस वंडर्स टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे। वहाँ पर आपको मेंस और प्री दोनों बैच की डिटेल्स उपलब्ध रहेगी, और पेमेंट करने के बाद आपको सीधे बैच से जोड़ दिया जाएगा। तो आइए करते हैं इनकी कॉपी का एनालिसिस। आज का निबंध का टाइटल है मानसिक समस्याओं से जूझते बच्चे। एक बात और बताना चाहूँगा, जिसका एसे अच्छा होगा वही फाइनल सिलेक्शन लेगा, क्योंकि एसे का वेटेज काफ़ी ज़्यादा रहता है और एसे में बच्चों के मार्क्स ज़्यादा कटते हैं। तो आपको सही ऐसे लिखने के लिए डेली एक ऐसे प्रैक्टिस करना होगा। उसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाकर के आप मेरे ऐसे को हूबहू कॉपी कर सकते हैं अपने राइटिंग में, ताकि आपके पास एक डेटा भी रहेगा लास्ट में पढ़ने के लिए, और आपकी तैयारी भी हो जाएगी। तो ये इन्होंने लिखा है, देखो, बच्चे कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, उन्हें प्यार, संस्कार और ज्ञान से सींचे तो वे एक सुंदर भविष्य की तस्वीर बना सकते हैं। ये इनका कोटेशन है। फिर प्रस्तावना में अंकित लिखते हैं, बचपन को खुशियों, खेलकूद और मासूमियत से भरा समय माना जाता है, लेकिन आज के समय में कई बच्चे मानसिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। बदलती जीवन शैली, शिक्षा का बढ़ना दबाव, पारिवारिक तनाव और सामाजिक अपेक्षाएं बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डाल रही हैं। ये समस्या न केवल उनके वर्तमान बल्कि उनके भविष्य को भी प्रभावित कर रही है। तो यहाँ पे सामाजिक अपेक्षाएं नहीं, उपेक्षाएं होना चाहिए था, उपेक्षाएं। ठीक है, ये यहाँ पे त्रुटि कर बैठे हैं, ये नहीं करनी है। क्योंकि आपको एक एक शब्द पिरो करके लिखना है, तभी आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, बल्कि उनके भविष्य को भी प्रभावित कर रही है। अगला कड़ी लिखते हैं, कटु सत्य है कि इनके घातक प्रभाव से अहूता आज न तो कोई गांव है, अछूता अछूता आज न तो कोई गांव है। गांव को लिखेंगे तो ऐसे, गांव। ठीक है, चंद्रबिंदी लगाएंगे। न कोई शहर और न कोई गली मोहल्ला। इनका शिकार केवल बच्चे ही नहीं बल्कि किशोर, बड़े बुजुर्ग, स्त्री और पुरुष सभी हो रहे हैं। हिंदी। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि विशेष रूप से बच्चे और किशोर इससे कुछ ज़्यादा ही ग्रसित हो रहे हैं। इसके कारण बच्चों की मासूमियत कहीं खत्म होती जा रही है। तो इन्होंने प्रस्तावना काफ़ी ठीक लिखा है, और वर्ष का लिमिट भी अच्छा खासा इन्होंने इसमें लगाया है। तो ये ठीक है प्रस्तावना। मुख्य विषय में देखेंगे, विडंबना है कि खेलने कूदने और खाने पीने की आयु में देश के बच्चों में और किशोरों में बेचैनी बेचैनी, यहाँ पे गलत लिखा है, बेचैनी। सारे वर्ड पे ध्यान देना है। अवसाद, मानसिक तनाव जैसी समस्याएं अब गंभीर होती जा रही हैं। विश्व व्यापार संगठन विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूएचओ और संयुक्त राष्ट्र कोष यूनिसेफ की मेंटल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन एंड यंग पीपल की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में 10 से 19 वर्ष का प्रायः प्रत्येक 7वां बच्चा किसी न किसी मानसिक समस्या से जूझ रहा है। इन समस्याओं में अवसाद, बेचैनी और व्यवहार में जुड़ी समस्याएं शामिल हैं। देखो, यहाँ पे इन्होंने एक पॉइंट लिया है कि समस्याएं क्या हैं, तो ये मुख्य पार्ट में लिखा है, ठीक है, अच्छी बात है। इसमें आगे दूसरे पैराग्राफ में मुख्य पाठ के लिखते हैं, बच्चों में मानसिक समस्याओं के अन्य कारणों में शैक्षणिक दबाव भी एक कारण है, जिससे बच्चों में अधिक अंक लाने और प्रतिस्पर्धा में आगे रहने का दबाव बच्चों में तनाव और चिंता को जन्म देता है। एक अनुमान के मुताबिक मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी लगभग 1/3 समस्याएं 14 वर्ष की उम्र से पहले शुरू होती हैं, जबकि इनमें से आधी समस्याएं 18 वर्ष से पहले सामने आने लगती हैं। इसके अतिरिक्त पारिवारिक तनाव में माता-पिता के बीच अनबन, घरेलू हिंसा, आर्थिक तंगी आदि भी बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक
प्रभाव डालती हैं। बहुत सटीक है ये। बहुत अच्छा ये पैराग्राफ, दोनों पैराग्राफ मुख्य पाठ के काफ़ी सटीक लिखे हैं। तीसरा पैराग्राफ है मुख्य पाठ का ही, सोशल मीडिया और तकनीक के प्रभाव में बच्चों द्वारा अधिक समय मोबाइल, वीडियो गेम और सोशल मीडिया का उपयोग बच्चों में मानसिक अस्थिरता और अकेलेपन बढ़ा रही हैं। अकेलापन बढ़ा रही हैं। एक अध्ययन के मुताबिक अगर कोई सोशल मीडिया पर प्रतिदिन 1 घंटे बिताता है तो उस व्यक्ति के अवसाद के लक्षण प्रतिवर्ष 40% तक बढ़ जाते हैं। स्क्रीन पर अधिक समय बिताने के कारण यह उनकी नींद, ध्यान क्षमता और सामाजिक कौशल पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। सटीक लिखा है। ये सोशल मीडिया से रिलेटेड था पैराग्राफ। आगे है वही मनोवैज्ञानिक का मानना है कि मनोचिकित्सकों का मानना है कि आजकल बच्चों में विफलताओं से निपटने की क्षमता कम होती जा रही है। इतना ही नहीं, हमारी प्रतिदिन की आदतों में शामिल हो चुके फास्ट फूड, शीतल पेय और सोशल मीडिया जैसे तत्व भी अवसाद का कारण बन रहे हैं। वर्ष 2024 में नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन (NLM) में प्रकाशित एक अध्ययन में एक बात सामने आई थी कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड और फास्ट फूड खाने से व्यक्ति में तनाव और अवसाद का जोखिम कई गुना बढ़ जाता है, जिसका सबसे अधिक खतरा वयस्कों को होता है, क्योंकि इसके सबसे बड़े उपभोक्ता भी वही हैं। तो जो ज़्यादा खाएगा तो उसको ज़्यादा नुकसान होगा, या जो लार्ज अमाउंट में यंगस्टर खाते हैं। सही बात है ये। आगे पैराग्राफ लिखते हैं मुख्य विषय का ही, बच्चों पर मानसिक समस्याएं उनके संपूर्ण विकास को प्रभावित कर रही हैं, जिसके अंतर्गत उनमें अधिक गुस्सैल, चिड़चिड़ापन, यहाँ पे बिंदी लगाएंगे नीचे, ठीक है, सिरदर्द और नींद की समस्या भी हो सकती है। लंबे समय तक तनाव में रहने के कारण उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो सकती है। मानसिक तनाव से ग्रसित बच्चों का ध्यान पढ़ाई में नहीं लग पाता, जिससे उनकी शैक्षणिक उपलब्धियां प्रभावित होती हैं। इससे उनका आत्मविश्वास कम हो जाता है और उनके मानसिक गतिविधियों से बचने लगते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है, बच्चों की मानसिक समस्याओं को दूर करने के लिए माता-पिता, शिक्षक और समाज को मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है। इसके लिए हमें खुले संवाद की संस्कृति विकसित करनी होगी। बच्चों को ये महसूस कराना होगा कि वे अपनी भावनाएं खुलकर व्यक्त कर सकते हैं। स्कूलों में बच्चों पर अत्यधिक शैक्षणिक दबाव डालने के बजाय उनकी रुचियों, क्षमताओं को पहचानकर उन्हें प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है। शिक्षा को आनंददायक और रुचिकर बनाने का प्रयास करना चाहिए। ये भी पैराग्राफ बहुत उम्दा लिखा है। बच्चों को सकारात्मक वातावरण देना आवश्यक है, जहाँ वे सुरक्षित और मूल्यवान महसूस करें। उनके प्रयासों की सराहना और आत्म-सम्मान बढ़ाने वाली गतिविधियों में उन्हें शामिल करना लाभदायक हो सकता है। बच्चों के स्क्रीन टाइम को सीमित करना और उन्हें बाहरी खेलकूद, योग, ध्यान आदि में शामिल करना उनके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकता है। इस पैराग्राफ में ये उपाय बता रहे हैं कि इससे कैसे बचा जाए। बीएमसी मेडिसिन में 2010 में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार जो लड़के-लड़कियां किसी तरह के खेल, शारीरिक व्यायाम में भाग नहीं लेते, उनके अवसाद का शिकार बनने की आशंका अधिक होती है। उक्त अध्ययन में यह भी पता चलता है कि प्रतिदिन 1 घंटे शारीरिक व्यायाम से अवसाद एवं तनाव का जोखिम 95% तक कम हो जाता है। लेकिन जो बच्चे पहले ही तनाव और अवसाद का शिकार बन चुके हैं, उन्हें ठीक करने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है। ये भी पैराग्राफ बहुत उम्दा लिखा है। आप कंक्लूड करते हैं ऐसे को। निष्कर्षतः बच्चों की मानसिक समस्याएं एक गंभीर मुद्दा है जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। समय रहते सही मार्गदर्शन, प्यार, सामाजिक सहयोग, सकारात्मक वातावरण देकर इन समस्याओं को दूर किया जा सकता है। बच्चों की मानसिक भलाई सुनिश्चित करने से न केवल उनका भविष्य उज्जवल होगा, बल्कि समाज भी अधिक स्वस्थ और संतुलित बनेगा। माता-पिता, शिक्षक और समाज को मिलाकर ये जिम्मेदारी उठानी चाहिए, जिससे कि बच्चे मजबूत, आत्मविश्वासी और
खुशहाल जीवन जी सके। ठीक है, बहुत अच्छा लिखा इन्होंने। तो यहाँ पर इनको ये आपका 40 मार्क्स का होता है आर में, और इनको यहाँ पे 33 मार्क्स तक मिल सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा ऐसे है, और ये ऐसे काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप भी ये ऐसे लिखना चाहते हैं तो वीडियो को देखते हुए भी लिख सकते हैं, या फिर 2-3 बार अगर वीडियो को देखेंगे तो आपको ये कंठस्थ हो जाएगा। अगर हमारे पेड बैच में जुड़ना चाहते हैं तो पीसीएस वंडर्स टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे, वहाँ पर आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों बैच की डिटेल्स मिल जाएंगी, और पेमेंट करने के बाद आप बैच से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा हमारे फ्री क्विज चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। पीसीएस वंडर्स क्विज, यहाँ पर रोज़ रात को 9 बजे हिंदी की क्विज होती है। हर क्विज में 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टॉपिक वाइज। आपके आर में 6 टॉपिक होते हैं, तो 6 दिन में 33 क्वेश्चन होते हैं डेली। तो टॉपिक बता दिया जाता है आपको, और उसके बाद में आपको क्विज अटेम्प्ट करनी होती है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। कोई प्रतिक्रिया, सजेशन या फिर हमें सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियोज में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।